लो आ गई फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि जब मंगला गौरी की पूजा के लिए सभी तैयार हो जाएंगे तब एक छोटा सा फंक्शन रखा जाएगा, जहां राही को पता चलेगा कि उसके ससुर जी ने अनुपमा से उसकी जीत मांगने आए थे। इस सच को जानने के बाद राही को झटका लगेगा। वहीं राही अनुपमा से ये भी कहती हुई नजर आएगी कि बस फिनाले तक वो अनुपमा का मुंह देखना चाहती है, उसके बाद कभी भी वो अनुपमा से नहीं मिलेगी। दूसरी ओर पाखी जानबूझकर अनुपमा की टीम के एक मेंबर को घायल कर देगी ताकि फिनाले में अनुपमा की टीम हार जाए। लेकिन पाखी के चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नियत ना उनकी खराब होती है जिन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो, और हमें हमारे टैलेंट पे पूरा भरोसा है। हाँ, तभी तेरे ससुर जी अनु के पास तेरी जीत खरीदने आए थे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। परी अपनी जान बचाने के लिए वो किसी को भी कुर्बान कर सकती है। परी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे अपने हस्बैंड से तो प्यार है ही नहीं। वहीं परी की सास जब परी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देख लेगी तब ये बात वो तुलसी और मिहिर को बताएगी, जिसके बाद घर में एक नया ड्रामा शुरू होगा। आपकी बेटी परी शादी करके हमारे घर आई। शादी के पहले के लड़के के साथ उसका कोई रिश्ता है क्या? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। झनक में अब वही कहानी दोहराई जाएगी जैसे झनक अपने पिता के लिए परेशान थी कि आखिर उसका पिता कौन है। अब वही कहानी झनक की बेटी झनक के साथ दोहराई जाएगी। झनक के पिता का सच अब बाहर आने वाला है और ये सच कोई और नहीं बल्कि ऋषि लेकर आएगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि झनक का असली पिता कौन है। मतलब अदिति अब झनक की बहन होगी। जैसे पहले झनक की बहन अर्शी थी, ठीक उसी तरह अब कहानी को दोहराई जा रही है। इससे दर्शक जुड़ेंगे नहीं बल्कि दर्शक तो वापस चले जाएंगे, क्योंकि शो की कहानी में जब कुछ नया होता है तो दर्शक उसे पसंद करते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। आर्यवर्धन किसी भी हाल में चाहेगा कि वो अनु को सॉरी बोले। इसी चक्कर में आर्यवर्धन छोले भटूरे खाएगा जो बहुत ही तीखा होगा, मगर वो खाना बंद नहीं करेगा। उसकी बस यही जिद होगी कि किसी भी तरह से अनु उसे माफ कर दे। अनु और आर्यवर्धन जब एक साथ होंगे तब उसके माता पिता दोनों को देख लेंगे, जिसके बाद हो सकता है कि अनु की क्लास भी लगे। मीडियम। सर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा तीखा आप नहीं खा पाएंगे। मैंने आपको कहा था आप नहीं खा पाएंगे। 1 मिनट से अगर आप ऐसा तीखा खाएंगे आपका पेट खराब हो जाएगा, फिर तबीयत खराब हो सकती है। जब तक मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं खाता रहूंगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट। प्रार्थना अब कहानी में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है, क्योंकि वो शिवांश को बताएगी कि वो उसे पैसे दे दे तो उसका कोई लेना देना नहीं होगा शिवांश से, क्योंकि उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि उसके रहते वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। वहीं सोनालिका ये जिम्मेदारी लेगी कि एलिमनी के जो भी पैसे होंगे वो खुद प्रार्थना के लिए अरेंज करेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तक मैं आपकी पत्नी हूँ, आप किसी और के पति नहीं बन सकते। अगर आपको किसी और का पति बनना है, किसी और से शादी करनी है, तो पहले मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, फिर आपको जो करना करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए ना उसे, तो तुम्हारे प्रॉपर्टी का जितना भी आधा वैल्यू होता है वो मैं अरेंज करूंगी। सर मैंने इन्वेस्टर से बात भी कर ली है। कुछ लोग हैं जो शेयर्स और प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।